Hey everyone, this is Sandeep Singh, your host, and I welcome you on my channel Tax Wise Insights. आप में से कई सारे लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन है कि TCS और TDS ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं जीएसटी के अंदर, इनमें क्या डिफरेंस है। TCS दैट मीन्स टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. Who collects, who deducts, why this is collected, why this is deducted, क्या रेट्स हैं दोनों टैक्सेस के, और इसका जो अल्टीमेट बर्डन जो होता है वो कौन बेयर करता है। इन सारी बातों को लेके कई सारे सवाल उठते हैं और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि TCS और TDS ये क्या है दोनों जीएसटी के अंदर, दोनों के क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या रेट ऑफ टैक्स है, एंड हु अल्टीमेटली बेयर्स द बर्डन ऑफ दिस TCS एंड TDS, क्या क्या लेटेस्ट रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं रिसेंटली to the various notifications. All these things we will be considering and discussing in this particular video. So let's go on to my screen and see what exactly TCS and TDS mean. And so welcome back on my screen. The tax collected, the tax deducted at source or TDS and tax collected at source TCS under GST are mechanisms to ensure tax compliance by डिडक्टिंग और कलेक्टिंग टैक्स एट द ट्रांजैक्शन स्टेज. मतलब ये हुआ कि जब भी सप्लाई हो रही होती है, जब ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो TCS है और TDS है, इन दोनों को डिडक्ट किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है. रिसेंट अमेंडमेंट्स वाया CGST नोटिफिकेशन नंबर 25 of 2024 dated 9th of October 2024 have expanded TDS applicability. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. पहले हम ये देखते हैं कि जो क्या क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग TDS एंड TCS. फर्स्ट थिंग इज एस्पेक्ट. TDS इज levied under section 51 of the CGST Act और जो TCS है दैट्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द CGST. रेट्स क्या क्या है? TDS का रेट है 2%, दैट इज 1% CGST प्लस 1% SGST, या अगर IGST है तो सीधा 2%. TCS में क्या है? 0.5%, which is made up of 0.25% of CGST plus 0.25% of SGST, या अगर IGST है तो 0.5% IGST. Applicable entities क्या क्या होती हैं? In case of TDS, departments or establishments of the central or state government, local authorities, government agencies, authorities or boards set up by acts of parliament or state legislature or established by government with more than 15% of government participation. उसके बाद आता है societies established by government or local authorities under the Societies Registration Act. And the last is public undertaking. So ये जो सारे authorities हैं, इनको काम दिया गया है to deduct tax at source. In the case of TCS, it's applicable to ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ई-कॉमर्स टेक प्लेस करता है, वहाँ पे ये लोग TCS को कलेक्ट करते हैं. थ्रेशोल्ड क्या है TDS के लिए? फॉर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपीज, माने वो जो सारे ट्रांजेक्शन जिनका कॉस्ट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उन केस में जो TDS है वो अप्लीकेबल होता है. और TCS क्या है? इसमें कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, लेकिन इट अप्लाइज टू ऑल टैक्सेबल सप्लाईज वाया ई-कॉमर्स. मतलब ई-कॉमर्स के माध्यम से जो भी टैक्सेबल सप्लाई होती है उसमें TCS होता है दैट इज कलेक्टेड. पेमेंट ड्यू डेट 10th of the next month वाइड GSTR 7 इन केस ऑफ TDS, और TCS के केस में 10th of the next month वाया GSTR 08. की पर्पस क्या क्या है? इट इंश्योर्स, इन केस ऑफ TDS इट इंश्योर्स टैक्स कंप्लायंस इन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन. जैसा मैंने बताया 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का जो ट्रांजेक्शन है उसमें लगता है. और TCS में क्या है? ट्रैक्स ट्रांजैक्शंस ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म. ई-कॉमर्स क्या होता है? बेसिकली जहाँ पे मोस्टली MSME कैटेगरी के फर्म्स होते हैं, माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज होती हैं, जो कि मोस्टली दे आर इन द अनरेगुलेटेड सेक्टर. TCS इज कलेक्टेड, द एंटायर ट्रांजैक्शन इज रिपोर्टेड टू द GST अथॉरिटीज. तो इट ट्रैक्स ट्रांजैक्शंस ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. अभी हम देखते हैं रिसेंट चेंजेस क्या क्या आ गए हैं इन नोटिफिकेशन नंबर 25 of 2024, सेंट्रल टैक्स डेटेड 9th of October 2024. इन्होंने क्या किया? इसमें जो TDS की एप्लीकेबिलिटी है उसको एक्सपैंड कर दिया है. सो TDS नाउ अप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्संस रिसीविंग मेटल स्क्रैप
which falls under chapter 72 to 81 of the Custom Tariff Act. तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से जो TDS होता है वो अभी एप्लीकेबल हो जाएगा अगर कोई बंदा मेटल स्क्रैप रिसीव कर रहा है with effect from this particular notification date, 9th of October 2024. So this change targets transparency in metal scrap transactions, which is common in industries like manufacturing and recycling. It ensures tax compliance in high value supply chains. अब हम आगे आते हैं, एक और नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 09 of 2025 सेंट्रल टैक्स डेटेड February 11th 2025. इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे TCS और TDS हम देख लेते हैं. The government has introduced some amendments to the GSTR 7 and GSTR 8. GSTR 7 क्या है, TDS की रिपोर्टिंग होती है, and GSTR 8 is reporting of TCS by e-commerce operators. तो इसमें उन्होंने कुछ फॉर्मेट चेंज किया था इस नोटिफिकेशन के माध्यम से to gather more detailed transaction information for better compliance. आइए हम देखते हैं कि अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं GSTR 7 में. जो TDS रिटर्न्स है बाय टैक्स डिडक्टर्स, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट आया है. पहला अमेंडमेंट क्या है कि अभी इनवॉइस लेवल रिपोर्टिंग हो गई है. The revised GSTR 7 format effective from February 11, 2025 now mandates reporting invoice level and document-wise details for tax deducted at source. Additional data requirements क्या क्या आ गए हैं. इसमें जो GST ऑफ डिडक्टी जिनका डिडक्टी उनका GST नंबर आ जाएगा, इनवॉइस नंबर एंड डेट आ जाएंगे, इनवॉइस वैल्यू एंड अमाउंट आ जाएगा, एंड टैक्स डिडक्टेड अंडर CGST अलग, SGST अलग, UGST अलग और IGST अलग. अभी क्या कि बाइफरकेट कर दिया गया है सो दैट वी जो कैटेगोरिकली से पता चल जाता है. देखिए जैसे इस टेबल में दिखा रखा है, जो GST डिडक्टी है ये यहाँ पे आ जाएगा, इनवॉइस के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएंगे, नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, अमाउंट पेड टू द डिडक्टी लायबल TDS, कितना अमाउंट पे किया गया वो आ जाएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इंटीग्रेटेड टैक्स में कितना था, सेंट्रल टैक्स में कितना था, स्टेट टैक्स में कितना था. तो अभी हम देखते हैं अमेंडमेंट इन GSTR 8 जो कि TCS रिटर्न बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स. ऐसा हम जानते हैं कि जो GSTR 8 है उसका जो टेबल 3 होता है, it deals with supplies made through e-commerce operator. So the updated table 3 of GSTR 8 format requires more detailed transaction level reporting of supplies made through e-commerce platforms. इसमें क्या क्या आ गया है, enhanced reporting आ गई है. जैसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या भी आ गया है, GSTN of the supplier इसमें आ गया है, उसका GSTN नंबर आ जाएगा. Details of supplies made which attract TCS, पहले आता है gross value of supplies made, then values of supplies returned. कुछ सप्लाईज क्या होते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे वापस कर दिए जाते हैं. जैसे मान लीजिए आपने कोई शर्ट खरीदा है, आपको शर्ट पसंद नहीं आया तो उसको वापस करते हो. तो अब हम आते हैं एक नेट अमाउंट ऑफ ग्रॉस माइनस रिटर्न करते हैं, नेट पे आ जाते हैं, नेट अमाउंट ऑफ लायबल ऑफ TCS. फिर वी कैन सी दैट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, सेंट्रल टैक्स कितना है, यूटी टैक्स कितना है, और द प्लेस ऑफ सप्लाईज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इससे क्या फायदा होता है कि कौन से स्टेट में है वो हम देखते हैं, बिकॉज अगर वो इंट्रा स्टेट है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इंटर स्टेट हो गया तो अलग स्टेट में जाता है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें SGST भी लगता है. वी ऑल्सो मेक श्योर कि जैसे सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन वो कितने हैं, एंड सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वो कितने हैं, इनके डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे. अभी आता है बर्डन ऑफ टैक्स पेड अंडर TDS एंड TCS इन GST. हु बेयर्स द बर्डन? TDS under GST, the actual economic burden of TDS and tax collected at source under GST falls on the supplier or the deductee. The deductor, such as the government department or PSU, deducts the tax from the payment due to the supplier and deposits it with the government. सरकारी एजेंसी क्या करती हैं, वो टैक्स को डिडक्ट कर लेती हैं और बाकी पैसा जो सप्लायर देती है. However, the supplier can claim the credit of the TDS amount in the electronic cash ledger and use it to pay their GST liability. Thus, while the cash flow is temporarily affected for the supplier, there is no additional cost as the supplier ultimately gets credit of the amount deducted. मतलब ये हो गया कि जो भी TDS को डिडक्ट किया जाता है वो अमाउंट वापस दे दिया जाता है सप्लायर को in his electronic cash ledger, which he can use subsequently for the payment of tax. मतलब उसके ऊपर कुछ एडिशनल बर्डन नहीं आता है. सिमिलरली इन केस ऑफ TCS ऑल्सो, जो भी TCS कलेक्ट किया जाता है दैट इज गिवन बैक टू द सप्लायर
in his electronic cash ledger, which he can use for the discharge of his output tax liability. या उसका रिफंड ही ले सकते हैं. So this is all about TCS and TDS and the GST. I hope you like the video. If you've got any queries, you can comment and ask me, and I'll be definitely coming back and reply to you. If you like the video, please hit the like button. Subscribe the channel. Thanks for watching. See you in the next video. Take care. Bye bye.